एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस एकेडमी। और आज हम लोग करने जा रहे हैं PYQs फ्रॉम बौद्ध धर्म के सारे PYQs करने वाले हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आपके लिए, इसलिए कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, महाबोधि मंदिर परिसर किस राज्य में स्थित है? द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? थोड़ा दिमाग लगाइए, बिहार में, तमिलनाडु, कर्नाटका या दिल्ली में? गैस करिए कहाँ पे हो सकता है। द करेक्ट आंसर इज बिहार। बिहार में है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, यानी महाबोधि मंदिर परिसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, ये बिहार गया में है। अच्छा, ये मंदिर क्यों बनाया गया था? क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं पे एनलाइटमेंट मिला था उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधार आर्ट डेवलप्ड एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? ठीक है, गांधार कला का विकास किस वंश के दौरान हुआ था? गेस करिए, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पल्लव वंश या चोला वंश? चोला बिल्कुल नहीं, पल्लवा बिल्कुल नहीं, मौर्य बिल्कुल नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कुषाण। जी हाँ, जो गांधार आर्ट है, गांधार कला है, कुषाण वंश के दौरान फला फूला, और खास करके कनिष्क राजा के अधीन ये फला फूला। यह बुद्ध की मूर्तियों पर ग्रेको रोमन प्रभाव के लिए जानी जाती है। किस प्रभाव के लिए? ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस के लिए जानी जाती है। ठीक है, गांधार कला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्शिप ऑफ बुद्धा इमेजेस बिकेम ट्रेडिशन इन? बुद्ध की मूर्तियों की पूजा किसमें एक परंपरा बन गई? ठीक है, मतलब बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होने लगी, एक ट्रेडिशन की तरह एक परंपरा बन गई। किस पंथ में? हीनयान, महायान, थेरावाद या फिर वज्रयान? द करेक्ट आंसर इज महायान। म से मूर्ति, म से महायान, म से मूर्ति, म से महायान, ऐसे कनेक्ट करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा महायान। ठीक है, महायान बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस द वर्शिप ऑफ बुद्ध एज ए डीटी एंड द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व लीडिंग टू आइडल वर्शिप। देखिए, इसमें और एक कॉन्सेप्ट ला गया, एक विचारधारा लाया गया है उसमें बोधिसत्व का। ठीक है, महायान में तो दो चीज़ याद रखेंगे, महायान में मूर्ति पूजा और बोधिसत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्राइमरी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट? इनमें से कौन सा प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल नहीं है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, ग्वालियर? कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थल नहीं है? तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, बोध गया में इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्वालियर होगा। जी हाँ, तो सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर और लुम्बिनी, ये चार मेन पिलग्रिमेज साइट हैं, यानी चार प्रमुख तीर्थ स्थल हैं किसके? बौद्ध धर्म के। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। किनका? महात्मा बुद्ध का। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेम्पल ऑफ टूथ इज लोकेटेड इन? दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? मलेशिया में, श्रीलंका में, नेपाल में या चाइना में? चाइना बिल्कुल नहीं, नेपाल बिल्कुल नहीं, मलेशिया बिल्कुल नहीं, श्रीलंका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दांत का मंदिर कहाँ है? श्रीलंका में। द टेम्पल ऑफ सेक्रेड टूथ रेलिक, टूथ रेलिक यहाँ पे मतलब दांत का अवशेष था महात्मा बुद्ध का, इसलिए यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसे क्या कहा गया? इसे कहा गया दांत का मंदिर। ठीक है, ये कैंडी शहर में है, श्रीलंका में है। हाउस ऑफ द रेलिक ऑफ द टूथ ऑफ द बुद्धास, इसमें बुद्ध के दांत के अवशेष रखा गया है। समझिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोधिसत्व इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्ट? बोधिसत्व किस संप्रदाय से संबंधित है? जैनिज्म से, महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म या फिर हिंदुइज्म? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? महायान में। अभी हमने पढ़ा, महायान में मूर्ति पूजा, माँ से मूर्ति पूजा, माँ से महायान, और इसी में एक कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व का। बोधिसत्व में क्या होता है कि एक प्रमुख अवधारणा ये है कि उस व्यक्ति को संदर्भित करता है कि उस पर्सन के लिए बोधिसत्व का अवधारणा है जो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। वो तो निर्वाण प्राप्त कर सकता है, लेकिन करुणा के कारण दूसरों की मदद के लिए रुकता है, लेकिन अब खुद वो निर्वाण प्राप्त नहीं करेगा, लोगों की हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए टर्म यूज़ किया गया है बोधिसत्व। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन? अभी हमने देखा कहाँ जन्म लिए थे? बोध गया में, पाटलिपुत्रा में, लुम्बिनी में, वैशाली में? द करेक्ट आंसर इज लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अभी कहाँ पे है? नेपाल में है ये। कब जन्म हुआ था? 563 BC में। ये क्या एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
द वर्ड बुद्धा मीन्स, बुद्ध का मतलब क्या होता है? हालांकि महात्मा बुद्ध का ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ था, जब बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था जब वो छोटे थे। तो बुद्ध का मतलब क्या होता है? एक कन्क्वरर, एक विजेता, एनलाइटेंड वन, ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक यात्री या फिर एक पुजारी। क्या इसका मीनिंग क्या है? इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा एनलाइटेंड वन, यानी ज्ञान संपन्न बुद्ध। ठीक है। अवेकेंड वन, जो जागृत है, जो चेतन है। ठीक है। सिद्धार्थ गौतम रिसीव द टाइटल आफ्टर अटेनिंग इनलाइटमेंट, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्हें ये टाइटल दिया गया बुद्ध का, यानी जागृत व्यक्ति का, ज्ञान संपन्न व्यक्ति का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वेयर डिड गौतम बुद्धा डाई महापरिनिर्वाण। ठीक है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। तो ये कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में या राजगीर में? तो करेक्ट आंसर इज कुशीनगर। जी हाँ, मैंने आपको अभी बताया था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है। एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, सारनाथ, सांची या फिर कपिलवस्तु? मैंने आपको ये बताया है, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और इसे क्या कहा गया? जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। इसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जातका स्टोरीज आर रिलेटेड टू, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? जैनिज्म से? बिल्कुल नहीं। हिंदुज्म? बिल्कुल नहीं। सिखिज्म? बिल्कुल नहीं। द करेक्ट आंसर इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में जातक कथाएं संबंधित हैं। ठीक है। इसमें क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है जातक कथाएं। ठीक है। चाहे वो मानव रूप में हो या फिर पशु रूप में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच लैंग्वेज वॉज प्राइमरी यूज फॉर प्रोपेगेटिंग बुद्धिज्म। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया गया? संस्कृत का? बिल्कुल नहीं। हिंदी का? बिल्कुल नहीं। प्राकृत का? बिल्कुल नहीं। द करेक्ट आंसर इज पाली। पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है। बुद्धा यूज्ड पाली, द कॉमन लैंग्वेज, उस समय पे आम लोगों की भाषा थी पाली, टू प्रीच डॉक्ट्रिन्स मेकिंग इट एक्सेसिबल टू एवरीवन, ताकि सब कोई समझ सके, सब कोई इसको उनके विचारों को ग्रहण कर सके। क्योंकि संस्कृत जो था वो लिमिटेड था एलीट पर्सन के लिए, यानी जो मुख्य धारा के लोग थे वही संस्कृत जानते थे, आम लोग संस्कृत नहीं जानते थे। वो पाली बोलते थे, पाली पढ़ते थे, इसलिए बुद्ध ने पाली को चुना अपना विचार देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द त्रिपिटका इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? जैन्स का? बिल्कुल नहीं। सिख का? बिल्कुल नहीं। हिंदू का? बिल्कुल नहीं। द करेक्ट आंसर इज बुद्धिस्ट। जी हाँ, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। ठीक है। इसमें 3 पिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक है। 3 पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ठीक है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? महावीर, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ या फिर अजितनाथ? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थोड़ा गैस करिए। महावीर? बिल्कुल नहीं। पार्श्वनाथ? बिल्कुल नहीं। अजितनाथ? बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऋषभनाथ। ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है। ऋषभ ऑल्सो नोन एज आदिनाथ, इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। फर्स्ट तीर्थंकर थे फोर्ड मेकर। ठीक है। जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, पहले तीर्थंकर थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम।
ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको PYQs करना बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। PYQs करेंगे तभी आपको अंदाज़ा लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।